हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सिमी चोयल। वेलकम टू दिस चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इकोनॉमिक्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है और उसका रोल एंड रिलेवेंस क्या है। इसका मतलब ये है कि उसको क्यों स्टडी किया जाता है। और इस वीडियो में हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है। तो अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियोस देखे हैं तो आपने उसमें देखा होगा कि हमने डिस्कस किया था कि इकोनॉमिक्स क्या है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है। ये हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किए थे। चलिए आज वाले वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि इकोनॉमिक्स के कितने पार्ट्स हैं, उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो इकोनॉमिक्स को बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकेंड इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं कि ये है क्या। माइक्रो इकोनॉमिक्स की हम लोग बात करते हैं तो अगर हम किसी भी इंडिविजुअल यूनिट को स्टडी करते हैं तो उसे हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो अगर हम लोग इंडिविजुअल यूनिट की बात करते हैं तो हम किसी इंडिविजुअल पर्सन की इनकम की बात कर सकते हैं, इंडिविजुअल हाउस होल्ड की इनकम की बात कर सकते हैं, इंडिविजुअल फर्म की बात कर सकते हैं, एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर कितना प्रोडक्शन करता है उसकी बात कर सकते हैं। तो व्हेन वी आर टॉकिंग, व्हेन वी आर स्टडिंग एन इंडिविजुअल यूनिट, दैट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें डिमांड एंड सप्लाई ऑफ एन एट एन इंडिविजुअल लेवल, तो उसे हम लोग कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो जैसे अगर हम बात करें कि जो कंज्यूमर्स गुड्स एंड सर्विसेज डिमांड करते हैं, किस तरह से वो अपने इनकम का एलोकेशन करते हैं, तो ये जो इश्यूज़ होते हैं, ये जो प्रिंसिपल इश्यूज़ होते हैं वो इंडिविजुअल यूनिट का होता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उस स्टडी को हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो जैसे मैंने क्या बताया कि इंडिविजुअल यूनिट की अगर हम बात करें तो इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी हमारी क्या होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है। जैसे अगर हम किसी भी एक पर्सन की इनकम, एक पर्सन की एक्सपेंडिचर, एक फर्म की प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ों की बात करें तो जैसे इसे हम क्या बोलेंगे, स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं। इसके 3 वाइटल डिटर्मिनेंट्स होते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। So the vital components of microeconomics are: first is theory of consumer behavior, second is theory of producer behavior, and third is theory of price. तो जो theory of consumer behavior है वो क्या स्टडी करता है? theory of consumer behavior स्टडी करता है कि किस तरह से एक कंज्यूमर अपनी लिमिटेड इनकम, जो स्कार्स रिसोर्स है उसके, वो अपनी लिमिटेड इनकम को किस तरह से एलोकेट करता है अपने डिमांड्स के लिए ताकि उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो सके। तो ये यहाँ पे थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन की। किसकी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन की? एक कंज्यूमर की मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन की, कि किस तरह से उसने अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज़ किया है और किस तरह से वो अपनी डिमांड्स को फुलफ़िल करके उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन डिराइव हुआ है। ठीक है, वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। सेकेंड जो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का वाइटल कंपोनेंट है वो है थियरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर। तो जब हम लोग यहाँ प्रोड्यूसर बिहेवियर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखते हैं। तो प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हम लोग क्या यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से एक प्रोड्यूसर अपने जो पैसा है वो अपने इनपुट्स पे लगाता है जिससे कि उसको मैक्सिमम आउटपुट हो सके, मैक्सिमम प्रोडक्शन वो कर सके, और मैक्सिमम प्रोडक्शन की मदद से वो किस तरह से अपना
प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कर पाएगा, वो हमारा कहलाता है थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर। तो थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर में टारगेट क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में क्या है ऑब्जेक्टिव? कंज्यूमर का मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। और जो थर्ड वाइटल कंपोनेंट है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, दैट इज थ्योरी ऑफ प्राइस। यहाँ पे जब हम लोग थ्योरी ऑफ प्राइस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग दो चीज़ों की प्राइस की बात करते हैं। एक तो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज एक प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है तो या एक फर्म प्रोड्यूस कर रही है तो उसका कमोडिटी मार्केट में क्या प्राइस होगा, वन। दूसरा जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये जो आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसका क्या प्राइस रहेगा फैक्टर मार्केट में, वो हमारा कहलाता है थ्योरी ऑफ प्राइस। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि तीन वाइटल कंपोनेंट्स होते हैं किसके? माइक्रो इकोनॉमिक्स के। पहला कंपोनेंट है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, जहाँ पे कि हम लोग एक कंज्यूमर की लिमिटेड इनकम को किस तरह से वो एलोकेट करता है अपनी डिमांड्स को फुलफ़िल करने में ताकि उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो सके, दैट इज़ थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर। प्रोड्यूसर बिहेवियर मतलब किस तरह से जो एक प्रोड्यूसर है वो अपना पैसा इस तरह से लगा रहा है कि उसको मैक्सिमम प्रोडक्शन हो सके जिसकी वजह से वो मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कर सके। और तीसरा है थ्योरी ऑफ प्राइस। यहाँ पे गुड्स एज वेल एज जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसका किस तरह से प्राइस डिटरमाइन किया जा रहा है वो हम लोग देखते हैं इसमें थ्योरी ऑफ प्राइस में। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स स्मॉलर लेवल पे, छोटे लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे जो स्टडी होती है उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। वहीं पे जब लार्जर लेवल पे, बड़े लेवल पे, एग्रीगेट लेवल पे, इकोनॉमी के लेवल पे जो स्टडी होती है उसको हम लोग कहते हैं स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, या उसे हम लोग बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस। तो यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो पूरी एक इकोनॉमी की डिमांड की बात कर रहे हैं, पूरी एक इकोनॉमी की सप्लाई की बात कर रहे हैं। मतलब हम लोग एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है वो इंडिविजुअल मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से हटकर एक इकोनॉमी के वेलफेयर की हम लोग बात करें तो वो हमारा किसका पार्ट हो जाता है? वो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट हो जाता है। तो एक इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है, एक इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट लेवल क्या है, एक इकोनॉमी की एग्रीगेट डिमांड क्या है, एक इकोनॉमी की एग्रीगेट सप्लाई क्या है, एक इकोनॉमी का ग्रोथ रेट क्या है, ये जो सारी स्टडी है ये सारी स्टडी किसका पार्ट है? ये सारी स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के वाइटल कंपोनेंट्स क्या हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के वाइटल कंपोनेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या है? थ्योरी रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे बेसिकली क्या किया जा रहा है? यहाँ पे हम लोग ये स्टडी करते हैं कि किस तरह से एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बीच में इक्विलिब्रियम स्ट्रक होता है या इक्विलिब्रियम रीच किस तरह से होता है। वो जो स्टडी है वो हमारा इसमें आ जाता है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। Then next vital component is the theory related to inflationary and deflationary gap in economy. ये वाला गैप कब आता है? जब किसी भी इकोनॉमी में या वो इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से हट जाती है, जब वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से डिपार्ट हो जाती है, हट जाती है, तो इस तरह का गैप आता है, इन्फ्लेशनरी गैप आता है। तो ये जो गैप है, ये जो स्टडी है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर, इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है किसका? मैक्रो इकोनॉमिक्स का। देन थर्ड इज थ्योरी ऑफ मल्टीप्लायर। जब हम लोग थ्योरी ऑफ मल्टीप्लायर की बात कर रहे हैं तो थ्योरी ऑफ मल्टीप्लायर क्या है? किसी भी कंट्री में इनकम जनरेशन किस वजह से, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की वजह से जो इनकम जनरेशन हो रही है,
ये वाली जो स्टडी होती है, इस स्टडी को हम कहते हैं मल्टीप्लायर स्टडी या थियरी ऑफ मल्टीप्लायर। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। सो अनदर वाइटल कंपोनेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज fiscal and monetary policies. So the fiscal and monetary policies, what are these? These are the budgetary measures which are taken by a country in order to correct the inflationary and deflationary gaps in an economy. तो एक कंट्री में जो भी इन्फ्लेशनरी या डिफ्लेशनरी गैप्स होते हैं उनको ठीक करने के लिए, उनको करेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ये वाले मेजर्स लेती है, फिस्कल मेजर्स लेती है। जो वहाँ की सेंट्रल बैंक है वो मॉनेटरी पॉलिसीज़ बनाती है। तो वो हमारा किसका पार्ट है? मैक्रो इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है। देन नेक्स्ट इज़ एक्सचेंज रेट एंड बीओपी। आज हर एक इकॉनमी दूसरी इकॉनमीज़ के साथ में डील कर रही है, क्योंकि आप हर चीज़ में सक्षम नहीं हो सकते हो या हर चीज़ आप अपनी कंट्री में प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो या इकोनॉमिकली प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो। सो दैट इज़ वाई वी आर ईदर इम्पोर्टिंग द गुड्स और टेक्नोलॉजीज़ फ्रॉम दी अदर कंट्रीज़ और वी आर एक्सपोर्टिंग व्हाट वी आर गुड एट टू दी अदर कंट्रीज़। तो ये जो सारा इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता है, ये इसके लिए एक एक्सचेंज रेट तय किया जाता है, डॉलर्स जिसमें हम लोग डील करते हैं। और ये जो सारे इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट है, ये जो पूरा अकाउंट होता है उसे हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। तो ये जो सारी चीज़ है किसकी स्टडी है, किसका पार्ट है? ये सारा किसका पार्ट है? मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस का ही पार्ट है। एंड देन अनदर थिंग इज़ क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन क्या है? जो कमर्शियल बैंक्स, किस तरह से एक इकोनॉमी में कमर्शियल बैंक्स मनी को क्रिएट करती हैं, क्रेडिट को क्रिएट करती हैं, मनी सप्लाई को इम्प्रूव करती हैं, वो सारी चीज़ें किसका पार्ट हो जाती है? वो किसका पार्ट है? वो है क्रेडिट क्रिएशन का पार्ट। और क्रेडिट क्रिएशन भी किसकी स्टडी है? ये भी मैक्रो इकोनॉमिक्स की ही स्टडी है। Now let's discuss the difference between microeconomics and macroeconomics। तो अभी हम लोगों ने जो भी डिस्कस किया उससे हम लोग ये कह सकते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स किसके लेवल पे? इंडिविजुअल लेवल पे। कौन से लेवल पे? इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करता है। वहीं पे मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम स्टडी करती है कौन से लेवल पे? इकोनॉमी एज अ होल। इकोनॉमी एज अ होल को जब हम लोग स्टडी करते हैं तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम होती है या मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी होती है या एनालिसिस होता है। इंडिविजुअल डिमांड और इंडिविजुअल सप्लाई है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। एंड जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है वो है थियरी ऑफ प्राइस, और थियरी ऑफ इनकम जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है। चलिए अब बात करते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ कहलाते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इन्होंने ईयर 1776 में एक बुक लिखी थी द वेल्थ ऑफ नेशंस। ये बुक काफ़ी पॉपुलर हुई थी। और फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन कहलाते हैं? एडम स्मिथ। तो फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन है? फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स भी एडम स्मिथ ही हैं। तो फादर ऑफ होल इकोनॉमिक्स या फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ, फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स अगेन एडम स्मिथ। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कौन हैं? जे.एम. कीन्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कौन कहलाते हैं? प्रोफेसर जे.एम. कीन्स। तो अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे हमने तीन चीज़ें देखी कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ, फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स अगेन एडम स्मिथ, एंड फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स जे.एम. कीन्स। तो यहाँ पे चाहे हम लोग फादर ऑफ होल इकोनॉमी बोलें या फादर ऑफ इकोनॉमी बोलें या फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, आंसर टू ऑल द थ्री इज एडम स्मिथ, एंड फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स जे.एम. कीन्स। आई होप ये वाला जो लेक्चर है, ये वाला जो वीडियो है आप सब लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा। यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया व्हाट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स,
व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स क्या हैं, वाइटल कंपोनेंट्स क्या हैं, दोनों के डिफरेंसेस क्या हैं, और फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।